नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी की और कुछ स्टॉक्स की, WD गेन साइकिल थ्योरी से और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। प्रीवियस वीडियो में ही था जो बताया था, रिट्रेसमेंट की बात की थी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। कोई बात नहीं, आज दोबारा से उसको बताते हैं क्या। अभी तो निफ्टी हमारे टाइम जोन के अंदर है, ठीक है ना। इसको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। कल भी अंदर क्लोज हुआ, आज भी अंदर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी अंदर जा ही नहीं पाया। रेसिस्टेंस लेवल यानी कि टाइम जोन के रेसिस्टेंस लेवल पे कल क्लोज हुआ, आज अंदर से नीचे आके क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी बेरिश सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी उसकी तैयारी में है, लेकिन अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। क्लियर डायरेक्शन कब होगा? जब निफ्टी भी, ये क्या हो रहा है, हाँ, जब निफ्टी भी टाइम जोन के लेवल्स के नीचे क्लोज करेगा तब हम बेरिश सिनेरियो में देख सकते हैं इसको। लेकिन हम इससे पहले ये देखेंगे कि जो निफ्टी ने एक बॉटम लगाया, पहले तो उसके पॉइंट्स देख लें, क्या वो टारगेट हमें दे चुका है या नहीं दिए, उससे एक आइडिया लगेगा। ओहो 350 पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर। और बैंक निफ्टी में और चेक करते हैं इसके अंदर भी शॉर्ट है। चलो कोई नहीं, ये तो एक आइडिया था थोड़ा सा। तो रिट्रेसमेंट की बात चल रही थी कि हमको एक रिट्रेसमेंट चाहिए था। गेन लेवल्स की बात हो चुकी है। गेन थ्योरी के हिसाब से क्लियर डायरेक्शन नीचे मिलेगा तो नीचे की तरफ देखेंगे और 0.5 पे टैप नहीं किया अभी इसने। और ऊपर कोई 0.5 का लेवल है 308 के आसपास, ऑलमोस्ट टैप कर चुका है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर मिलता इस जोन के अंदर तो थोड़ा और बेस्ट होता। लेकिन एक स्टॉप लॉस तो हमारे पास आ ही गया फ़िलहाल। अगर हमको बेरिश की तरफ देखना है तो हमारे पास स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। बुलिश की तरफ कब देखेंगे? बुलिश की तरफ हम जब देखेंगे जब हमारे टाइम जोन के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 375 80 के आसपास, 80 के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोजिंग करेगा निफ्टी। और ऐसे ही बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज करेगा? 48,200 250 पकड़ो, 48,250 के ऊपर क्लोज करेगा तो हम बेरिश में जाएंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ और देखनी थी। रिट्रेसमेंट हो गई। स्टॉप लॉस कितना आ रहा है इसका? 300 से 425 है। अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए कल का। क्या ये कंप्लीट हुई रिट्रेसमेंट 0.5 की, या अभी ये, क्योंकि अभी अगर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है तो कल और इसके नीचे ही रहने वाला है। अगर इसके कल नीचे नहीं रहता तो ये रिट्रेसमेंट का कंफर्मेशन भी कल ही होगा, है ना। क्योंकि ये जो हायर लो बना रहा है और ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो अभी भी कोई सिनेरियो इसके नीचे नहीं आ रहा। मतलब कि जब तक ये ऐसे ही रहेगा, क्या अब तक कल इसके बाद फिर हायर लो बना दे। हमको एक लोअर लो चाहिए, यानी कि अब इसके लो के नीचे एक लो चाहिए, तो ये हो जाएगा कि ये रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो गई है 0.5 की, है ना। क्या पता आज किसी वजह से, किसी रीजन से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस रीजन से ये यहीं कंसोलिडेट हो गया। लेकिन प्रीवियस हाइयर हाई और आज के हाइयर हाई में फ़र्क हो गया।
और प्रीवियस हायर लो से ही आज ऊपर का हायर लो है ना। अभी तक इसके नीचे नहीं आया, तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई या नहीं हुई इसकी कंफर्मेशन भी कल ही होगी। अगर ये इसके नीचे ही कल रहता है तो समझ लो ये 0.5 की इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। फिर हम फर्दर इसके नीचे के वो भी इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से मार्क कर सकते हैं। और हमारे टारगेट क्या होने चाहिए, एटलीस्ट ये जोन हमारा टारगेट का होना चाहिए 22,250 नहीं सॉरी गलत बोल दिया, 22,000 और 22,060-70 ये एक 50-60 पॉइंट का जोन है। तो ये प्राइस आराम से ड्रैग करता हुआ यहाँ आ सकता है ना। अगर ये हायर हाई फ़िलहाल के डेट में कल कंफर्म कर देगा तो धीरे से नीचे आ सकता है। और अगर ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो ये और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई आपकी WD गेन और फिबो रिट्रेसमेंट की। ठीक है, और एक सिनेरियो में ये आपका एक सप्लाई एरिया बना हुआ है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप बना हुआ है, तो ये इसी एरिया के अंदर रिट्रेसमेंट ली है इसने। यहाँ पे अभी सप्लाई के जो ऑर्डर है वो कंज्यूम कर रही है मार्केट ये वाले। बैंक निफ्टी में भी यही एरिया बना हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे स्मार्ट मनी से फटाफट क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। स्मार्ट मनी अभी थोड़ा प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा, नहीं तो बहुत अच्छा वर्क करता है, ये कर रहा है लेकिन उस हिसाब से एक्सट्रीम पे नहीं आ रहा ज़्यादा। कोई नहीं, आज ही बॉस किया, आज ही चौक किया और करंट सिनेरियो में चौक करके बैठा है निफ्टी। ठीक है, करंट सिनेरियो में बेरिश चौक करके बैठा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना है इसके अंदर। बैंक निफ्टी एक्सट्रीम पे आ चुका है, बैंक निफ्टी बुलिश है अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में। यहाँ पे बुलिश चौक किया, इंडूसमेंट लिया, धीरे 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 नीचे आया, एक्सट्रीम पे आया, ये ऑर्डर फ्लो इसने यहाँ से उठाया है, ये ठीक है ना, और यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इसने अभी तक बेरिश यहाँ पे बेरिश किया था और यहाँ पे बुलिश कर दिया। ठीक है ना, पहले बेरिश किया था, बेरिश कन्फर्मेशन दी थी इधर, लेकिन उसको इसने डिनाई कर दिया और 29 अप्रैल को 18 अप्रैल को बेरिश किया, 29 अप्रैल को बुलिश किया और अभी बुलिश सिनेरियो में ही है। तो जब तक बुलिश सिनेरियो में है तो हम इसको बाई ऑन डिप्स पे देखेंगे। ठीक है ना, फिर निफ्टी बेरिश है और इसको ऊपर से सेल करेंगे अगर ऊपर मिलता है, अपना रिस्क रिवार्ड देख के। अभी तो ये इंडूसमेंट हो चुका है, इंडूसमेंट के बाद ये ऊपर जाना चाहिए और इस चौक के लेवल पे देखेंगे नीचे की तरफ। मिड कैप ये काउंटर ट्रेड था, मिड कैप बुलिश है और इसने अगेन बुलिश बॉस किया और इंडूसमेंट भी ले चुका है। अब इसको अगर हमें ऊपर की तरफ देखना है तो इसको हम नीचे से जितना नीचे मिलेगा बाय ऑन डिप्स पे जाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इंडूसमेंट हो चुका है। और इसके बाद देखें, एक मिनट, क्या दोबारा क्लोजिंग तो नहीं दी इसने ऊपर? नहीं, तो यहाँ पे इंडूसमेंट लिया, पुल बैक लिया, अभी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जितना नीचे आएगा, पहला आपका रेसिस्टेंस बना हुआ 11,060 पे, सपोर्ट बना हुआ 11,060 के आसपास और 10,950 और एक्सट्रीम है इसका 10,800। ठीक, इन लेवल्स पे नज़र रखेंगे। रिलायंस का क्या चल रहा है? रिलायंस बुलिश है, चौक कर दिया यहाँ से इसने और यहाँ इंडूसमेंट भी आज लिया इसने। इंडूसमेंट ले चुका है तो थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे। बुलिश है तो ऊपर ही देखेंगे, लेकिन नीचे मिलेगा प्राइस तो ही देखेंगे। कोटक इंटरनल मूव में चल रहा है, जो इंटरनल में चल रहा है उसमें जो मूवमेंट नहीं हो रही उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना।
ठीक है ना। विप्रो भी अपना वहीं घूम रहा है। मारुति, मारुति बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ और मैंने कहा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। नीचे एक्सट्रीम पे क्या ही आया, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कौन से ब्लॉक से गया ये, क्या इस एरिया से गया है, तो एक बार चेक करें। यही इसका एक्सट्रीम था, एक एक्सट्रीम इसका ये है, लेकिन ये ले चुका है। ये वाला एक्सट्रीम इसने ले लिया, देखो लगा देता हूँ मैं। ये वाला एक्सट्रीम बना था तो ये इस कैंडल ने ले लिया, तो ये हमारा टेस्ट हो गया। और जहाँ से इसने लिया वहाँ पर इसने एक लेवल छोड़ा, फिर अगेन अब ये देखना है क्या ये यहीं से ले रहा है। एक्सट्रीम पे आया और इसने एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से एंट्री दिया, यहाँ पे इसने इंड्यूस किया, देखो ठीक है। इंड्यूस के बाद क्योंकि एंट्री ऑलरेडी यहाँ से हो चुकी है तो इसे हटाओ, और फिर अगेन एंट्री हमारी बनी इस एरिया से, जो कि इस रेड कैंडल ने लिया, और ये एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से चल रहा है। तो मारुति को अब यहाँ पर जाना चाहिए ऊपर। सन फार्मा बेरिश है और एक्सट्रीम पे पहुँच गया ये, और ये लगा हुआ है, देखो एक्सट्रीम पे पहुँच गया, वहाँ से ले लिया इसने लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी लेके अब इसको नीचे आना चाहिए। सिप्ला, सिप्ला के अंदर बुलिश और इंडूसमेंट इसने आज छोड़ा है, क्योंकि प्रीवियस हाई को आज ही क्रॉस किया। प्रीवियस हाई के हिसाब से तो इंडूसमेंट यहीं बनना था, लेकिन आज इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया और ये एक हाई बन गया। हाई का ये इंडूसमेंट, अब इसको लेगा देन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। एशियन पेंट क्या कर रहा है, बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। तो ये थोड़ा ऊपर और जाना चाहिए, इसको यहाँ कहीं से सेल करेंगे अगर मिलता है तो। टारगेट इसके नीचे के होंगे। भारती एयरटेल की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर 3 मई को, और ये धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, आज जा रहा है ऊपर, ठीक है। HDFC बैंक बता देता हूँ, वैसे इनकी सारी एनालिसिस सैटरडे को करेंगे या फ्राइडे को करेंगे। ओवरऑल देख लो आप, HDFC बैंक बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, पता नहीं ये क्या हो रहा है इसमें, इंडूसमेंट हो चुका है, और इसको अगर हमें बाय करना चाहिए तो नीचे मिलेगा तो हमें इसे बाय करना चाहिए 1350-60 के आसपास, ठीक है। सॉरी। और बाकी 2-3 स्टॉक हैं, उनकी एनालिसिस करेंगे। मुफ्ती है, SBFC आर पावर, तो आज है हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, कल का दिन छोड़ दो, फ्राइडे को इनके एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इनके मेरे को सारे एक बार देखना पड़ेगा, तभी उसका फ़ायदा है। HDFC, मुफ्ती, SBFC, आर पावर, इनकी फ्राइडे सैटरडे में वीडियो आ जाएगी, तो एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे चारों स्टॉक की, ठीक है ना। तो वेट करना चाहिए आपको, और वैसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। मुफ्ती, ओ भाई ये तो नीचे आ जा रहा है। मुफ्ती का जो ये लो है 165.40, इस लो पर ध्यान रखना बस, इसके नीचे जो है बेकार हो जाएगा स्टॉक। SBFC, ये भी मैं कर चुका हूँ,
ट्रेंड लाइन मारी हुई है देखो, तो ये अभी नीचे आ रहा है और ये प्रीवियस लो की एक अपने 80 रुपये, इसके नीचे फिर अगेन ये बेकार हो जाएगा स्टॉक। तो जो भी अपना स्टॉप लॉस वगैरह रखना है, ये पॉइंट इसका आ गया 80 रुपये 25 पैसे, इसके नीचे रखना, 80 रुपये पे रखो। 1 मिनट लगा देते हैं यहाँ पर। हाँ 80 रुपये के एसएल के साथ रखो इसको, अगर किसी भी पोजीशन में जाना है, ठीक है। और पावर तो बहुत छोटा स्टॉक है, अच्छा घूमा ये, तो वीकली पे देखना पड़ेगा इसको। ओह 1 रुपया 60 पैसे, इसका वेट करना चाहिए हमको कहाँ पे, ये इसका हाई दिख रहा है 35 रुपये का, ठीक है ना। बाकी एनालिसिस बाद में करेंगे। और लो पॉइंट इसका ये है 20 रुपये, ठीक है। अभी ये रेंज है इसकी, इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है, जिस भी तरफ निकलेगा उसी तरफ देखना पड़ेगा, बस छुट्टी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।